ॐ भूर्भुवः स्वः। सत्यं शिवं सुंदरम सत्यमेव जयते। सत्य संग बनाया गया किसके लिए भक्तों, किसके लिए। सुखी सब हो जाए, सुखी सब हो जाए, सुखी सब हो जाए, इसके लिए सुखी सब हो जाए, इसके लिए बहनों, इसके लिए। राम कृष्ण हनुमान किसके लिए भक्तों, किसके लिए। ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु इसके लिए। सुखी सब हो जाए, इसके लिए बहनों, इसके लिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान दुर्गा गणेश की पूजा से लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है तो पूजा पाठ करने से क्या मतलब है, बताइए हमको। आज दारू पीने वाले की, तम्बाकू खाने वाले की, गुटखा, बियर, मारपीट, झगड़ा, नफरत, एक दूसरे में दुश्मनी और द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ, छल, कपट, काम, क्रोध, मदलोभ, अहंकार में आकंठ सब डूबे हुए और सब 33 कोट की पूजा, देवताओं की पूजा करते हैं। इस पूजा से क्या लाभ किसी का हो रहा, हमें बताइए। देवताओं ने जिसका ध्यान किया उसका ध्यान करेंगे तो सब देवता बन जाएंगे। क्योंकि लोग एक चोर का ध्यान करते हैं तो चोर बन जाते हैं, डकैत के साथ रहते हैं, डकैत से प्रेम हो जाता है तो डाकू बन जाते हैं, शराबी से प्रेम हो जाता है तो शराबी बन जाते हैं। अगर ईश्वर से प्रेम हो जाए, सत्य केवल ईश्वर है, ईश्वर ही सनातन है और ईश्वर धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश, पंच प्रकृति में ईश्वर मिला हुआ है। पंच प्रकृति ही ईश्वर कह सकते हैं। ईश्वर सनातन है, ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर सबकी माता है, सबका पिता है और ईश्वर का ज्ञान कोई भी पंडित, विद्वान, ज्ञानी नहीं बताते हैं। क्योंकि बताएंगे तो धंधा गड़बड़ाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, सोना चांदी, थाली, कपड़ा नहीं मिलेगा लोगों को। हम 15-20 साल बड़े बड़े पंडितों के साथ में कथा में रहे हैं। जिस तरह से ये लोग केवल धन के लिए झूठ बोल के लोगों से मूर्ख बनाते हैं पब्लिक को। राम और कृष्ण हनुमान की कथा से कल्याण नहीं होगा। हमको बचपन से रोका जा रहा था भाई बहनों, लेकिन जिन लोगों ने हमको रोका कि आप कथा नहीं कह सकते, कई पंडितों ने हमको कहा कि आप कथा नहीं कह सकते हो। हमने उलट के जवाब भी दिया कि कथा क्यों नहीं कह सकते हैं। जब एक भागवत को लिखने वाले शूद्र ने लिखा, वाल्मीकि जी ने जन्म लिया था सूत के घर में, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा गायत्री मंत्र के ध्यान से, तो हम कथा क्यों नहीं कह सकते। लेकिन बचपन से हमको रोका गया भाई बहनों, और जिसका फलस्वरूप जिन लोगों ने रोका उनको ही गायत्री माता ने मार दिया, ख़त्म कर दिया। सोचने की बात है कि ये लोग केवल सत्संग के नाम पर, रामायण के नाम पर, रामायण गलत नहीं है, भागवत गीता गलत नहीं है, लेकिन उसके कहानी के साथ साथ सत्य भी बताना ज़रूरी है। और कुछ तो ऐसी बात है कि लोग सत्य बात सुनना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
कि वो झूठ पर ही विश्वास करते हैं। जैसे मूर्ति में भगवान को विश्वास करेंगे, अपने शरीर के अंदर में भगवान है, यहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको शराब पीना है, उनको मटन मांस मच्छी खाना है, इसलिए वहाँ भगवान को मानेंगे, यहाँ नहीं मानेंगे। यहाँ मानेंगे तम्बाकू नहीं खा पाएंगे। अगर अपने हृदय में भगवान को मानते हैं, इसीलिए लोग मंदिर बनाए हैं, मूर्ति बनाए हैं, इतनी सारी मूर्तियाँ बना लिए हैं। एक भी मूर्ति में भगवान नहीं, सारी मूर्तियाँ एक तत्व की, दो तत्व की, तीन तत्व की हैं। चाहे राम की हो, कृष्ण की, हनुमान को हो, चाहे दुर्गा की हो, गणेश की हो। गणेश, दुर्गा, हनुमान और बुद्धि की देवी गायत्री, सरस्वती सबके शिखा पर होती हैं। शरीर में सबके 24 जड़ तत्व, 24 देवी, 24 देवता। गायत्री महामंत्र के ध्यान से 24 देवी, 24 देवता, 24 भगवान, 24 पुराण, 24 ऋषि की आराधना होती है। 2024 में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। 24 घंटा सबको मिला हुआ है। सबके शरीर में 24 जड़ तत्व है। गायत्री मंत्र के ध्यान से 24 देवी देवता का जागरण शरीर के अंदर में होता है। सबके 10 इंद्रियों पर 10 देवता बैठे हुए हैं सबके। ये शरीर सबकी भगवान का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर। ईश्वर का मंदिर कहीं दुनिया में नहीं बना है, क्योंकि ईश्वर का 2 स्वरूप है भाई और बहनों, एक बिंदु है और विराट है। ईश्वर 2 स्वरूप में है। विराट का मतलब है धरती से आसमान तक ईश्वर तीनों लोक में, 14 भुवन में, कण कण में संव्याप्त है। ओम भूर्भुवः स्वः।